मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है, तो आज मैं निकल रही हूँ घर से बाहर कहीं जाने के लिए। तो व्लॉग में पूरे बने रहेगा और याद से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी चलो चलते हैं सैर सपाटे में, बने रहिए मेरे साथ। तो नए साल में नई जगह और नई लोगों से रूबरू होने के लिए मैं निकल गई हूँ सुबह सुबह घर से। आज का आसमान एकदम साफ है, कहने का मतलब एकदम आसमानी, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो आपको याद तो होगा ही वो घड़ी का मचलता हुआ पेंडुलम जो मैंने खरीदा था पलटन बाजार से। तो आप अभी सैर कर रहे हैं पलटन बाजार की, जो कि रंग बिरंगी चीजों से सजा हुआ है और हर समय सजा ही रहता है। जब भी मुझे कुछ खरीदना हो तो फिर से पधार जाती हूँ इसी बाजार में। तो पलटन बाजार की एक छोटी सी गली जिससे निकलते हुए हम पहुंचेंगे घंटाघर। घंटाघर जो देहरादून में प्रसिद्ध है, और जो देहरादून से रूबरू है वो घंटाघर से रूबरू तो होगा ही, जैसे कि मैं। तो घंटाघर से होते हुए अब मुझे पकड़नी थी चक्राता रोड। तो सामने कुछ स्ट्रॉबेरी दिखी तो सोचा सफ़र लंबा है तो कुछ स्ट्रॉबेरी ही खरीद लूं। तो स्ट्रॉबेरी खरीद के हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो पेड़ों की और मेरी शायद रेस लगी थी, वो मेरी तरफ दौड़ रहे थे और मैं उनकी तरफ। इसका मतलब व्यस्त भरी जिंदगी में हर कोई दौड़ रहा है अपनी मंजिल की ओर। जैसे मेरी मंजिल आज की है आसन बैराज। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। तो हम पहुंच गए हैं आसन बैराज के करीब करीब, और यहाँ पे स्वच्छ जल देखने को हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, वाह, बहुत ही साफ पानी लग रहा है। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत बैठे हैं, लेकिन अभी हमको आसन बैराज जाना है। यहाँ से थोड़ा और टाइम लगेगा हमें वहाँ जाने के लिए। तो अब लगभग आसन बैराज है यहाँ से 2 किलोमीटर, जैसे कि बोर्ड में दिख रहा है। राइट साइड को आसन बैराज आएगा और वहाँ को आएगा ढालीपुर और शक्ति नहर लेफ्ट साइड को। तो हम लोग चलते हैं, 2 किलोमीटर बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप लोग नज़ारे का मजा लीजिए। अंदर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। बाकी आगे को मैं जा रही थी तो वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं आगे नहीं गई। तो बाकी फ़िलहाल मैं आपको ये पूरा एरिया दिखा देती हूँ, जो कि इस टाइप से है। थोड़ा पार्क टाइप के बने हुए हैं, कहीं पे ऐसे ही एक शिव जी का वो बनाया हुआ है, शिव जी की मूर्ति है सबसे पहले एंट्री होते ही, और 2 बाग वहाँ पर हैं, वहाँ पर दिखाओ। बाकी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, जो ठंडी हवा चल रही है। एक ट्रेनिंग होती होगी, अच्छा खासा लगता होगा। बीच से रोड गई हुई है अलग अलग साइड को, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। बाकी आम के पेड़ हैं और बरगद के पेड़ हैं।
तो ये है बैराज के पास का पार्क जिसमें लोग आ रहे हैं, कोई झूला खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बाकी ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं क्योंकि आपको दिख रहा है ये है ऑफिस और किचन एक साथ है। बाकी वो जो हट दिख रहे हैं वो भी रिजॉर्ट ही हैं। बच्चों को इन हंसी वादियों से, इस बहते हुए पानी से, इन ठंडी हवाओं से कोई लेना देना नहीं। लेना देना है तो बस इन रंग बिरंगे पार्क में सजाए झूलों से। तो अब बारी है इन हसीन वादियों के बीच नाव में बैठकर सैर करने की। तो नदी के किनारे मैं अपनी बारी का वेट करती, इन लोगों को निहारती, बस वेट कर रही थी। अच्छा, तो नज़ारों का आनंद लेते हुए थोड़ी बहुत बातें मैं आपसे साझा करना चाहूँगी इस जगह के बारे में। आसन बैराज ये देहरादून से लगभग 2 घंटे आगे पड़ता है और उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर है। तो आप लोग जब भी यहाँ आए नाव की सैर ज़रूर करें, तभी मेरी तरह आप भी कहेंगे बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं हूँ नदी के बीचों बीच और कैमरे की बैटरी जाने वाली है, तो इसके बाद अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंट्री फीस जो रिजॉर्ट है उससे एंट्री फीस ओनली 20 रुपीज़ है। और उसके बाद अगर आप बोटिंग करना चाहें तो ओनली 400 रुपीज़, 400 ना 400 रुपीज़ बोटिंग के हैं। मेरा पानी और हम लोग बोट में हैं। बहुत मजा आ रहा है, एकदम शांति लग रही है, पानी के बीचों बीच जब हम हैं। चल रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे बन रहा है, एकदम नैनीताल वाला फील आ रहा है मुझे, क्योंकि नैनीताल में ही मैंने अभी तक बोटिंग करी थी। पहली बार मैं नैनीताल के अलावा कहीं बोटिंग कर रही हूँ। सावन तो है नहीं, पर मुझे ये वाला गाना याद आ रहा है, सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। हम अभी बोटिंग में हैं, तो यहाँ पे जो है एक बाउंड्री बनाई है इन लोग ने, तो यहाँ से एक एरिया है, तो इससे बाहर नहीं जाना है, बस इसके आसपास ही घूमना है। और अगर कोई दो बोटों को आपस में टकरा दे रहे तो वहाँ से अंकल जी चिल्ला रहे हैं माइक में कि थोड़ा दूर हो जाओ। और बाकी जैसे कोई बोट यहाँ ये बाउंड्री में पहुँच रही है, आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन एक रस्सी बांधी है, वो वहाँ से पुल से लेके यहाँ तक पूरी रस्सी बांधी हुई है, वहाँ से आगे नहीं जाना है, वहाँ पे जोन सेफ जोन नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इंडिकेट करा है कि कृपया यहीं पर ही आसपास बोटिंग करें, उससे बाहर ना जाए। तो अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि वहाँ से अंकल जी माइक में बोलने लगे जिसका समय समाप्त हो गया है बोटिंग का, वो कृपया प्लेटफॉर्म में निकले। तो उनका सीधा कहना हमसे है, क्योंकि बाकी लोग फिर से आए थे, हम लोग काफ़ी मतलब थोड़ा देर तक 1-2 मिनट हमने एक्स्ट्रा रह गए। तो अब हम लोग जाते हैं। मुझे लग गई है बहुत खतरनाक भूख, तो सबसे पहले पेट पूजा करती हूँ, क्योंकि चूहे उछलने लग गए हैं मेरे पेट में। तो उसके बाद जाने के लिए सोचती हूँ। जो किचन है वहाँ पे ऑर्डर देना होता है, और यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, तो यहाँ आएगा, अभी जो ऑर्डर किया है वो खाना यहाँ पर आएगा जहाँ मैं बैठी हूँ। बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है और बहुत प्यारा सा व्यू बाहर का दिख रहा है। मैंने ब्रेड मंगा रखी है, चाय मंगा रखी है, चाय वाय पीती हूँ, तो फिर निकलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है।
4:30 हो गया है, तो निकलती हूँ घर को। कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा ऐसे। तो चलो, पेट पूजा भी हो गई, चटपटे भुट्टे भी खा लिए, चलो शाम हो गई। सूरज मामा पेड़ों के पीछे छिप छिप कर इजाजत मांग रहे हैं। ये पेड़, ये परिंदे, ये गाड़ी, ये दूर की मंजिल तय करती सड़क, सभी को अपने आशियाने में लौट कर जो जाना है। तो मैं भी इजाजत मांगती हूँ आपसे पल भर के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई बातों के